नमस्कार साथियों। ये अगला सीरीज़ है जो कि सीरीज़ 9 है। और जो पीछे जो प्रीवियस 8 सीरीज़ मैं करा चुका हूँ उसका ये अगला सीरीज़ है जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस का सेट कराऊँगा। और हर सेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बीपीएससी का मतलब कि कहीं से भी नहीं ऐसा है कि कहीं से उठा के कहीं डाल दिए। एक एक क्वेश्चन को मैं काफ़ी क्वालिटी कंटेंट के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए, हर बार की तरह इस बार भी मोटिवेशन है। जब भी रुकने का मन करे तो याद रखना तुम इतनी दूर तक बस इसीलिए तुम नहीं आए थे कि फिर इतनी दूर चलने के लिए जो तुम वापस लौट के जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप किसी काम को लेके आगे बढ़िएगा, कुछ रास्ता तय करिएगा, कुछ दूर चलिएगा, तो फिर उसके बाद मनोबल टूटेगा, बाधा आएगी, आपका मन विचलित होगा, आप अपने लक्ष्य से विचलित होइएगा। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो आपने ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं इतना दूर चल के फिर वापस इतना दूर यात्रा करके लौटूंगा। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये चीज़ आपको आगे की तरफ फोर्स करेगी, जिससे कि आप आगे आने वाली हर एक बाधा को पार करते हुए आप आगे की तरफ अग्रसर हमेशा रहेंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी काम को शुरुआत करते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हमें वापस लौट के भी आना है। तो बस जहाँ भी आप डीमोटिवेट अपने आप को फील करें, जहाँ भी जिस पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं यहाँ से मुझे मुड़ जाना चाहिए, अब मुझसे नहीं होगा, जहाँ भी गिव अप का फीलिंग आए, तो समझिए कि उस वक्त को, उस दौर को, उस पीरियड को याद कीजिएगा जिसको सोच के आपने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया था। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व डैश होता है। चुंबक के केंद्र में दोस्तों चुंबकत्व हमेशा शून्य के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व लगभग शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी, हर क्वेश्चन का मैं उसका एक्सप्लेनेशन उसके अगले स्लाइड में दिया हूँ, और उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो जानकारियाँ हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत लगे तो उसे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब की इतावली सुपर कप जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इतावली सुपर क्लब जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुवेंटस। इतावली सुपर कप किसने जीता है? तो जुवेंटस ने इतावली फुटबॉल क्लब ने इतावली सुपर कप को जीता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क घनत्व के संदर्भ में बिहार का स्थान है। सड़क घनत्व के संदर्भ में बिहार का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा नामक के पुस्तक के लेखक हैं? जयराम रमेश। सही आंसर हो जाएगा जयराम रमेश इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा गति की निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस के प्रसार की व्याख्या करता है? उष्मा गति का दूसरा जो नियम है, उष्मा गति की दूसरा नियम उष्मा प्रसार के जो नियम है गैस के प्रसार की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसकी लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, कैडमियम, बोरॉन, प्लूटोनियम, पोटेशियम, ये सभी जितने भी हैं ये सभी लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों, आप थोड़ा फास्ट इसका रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप अपना भी टेस्ट कर सकें कितना आपको क्वेश्चंस टेस्ट कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा जो पौधे का रोग है जिसमें पौधे का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? दोस्तों, इसका सही हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग है जिसमें पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, तंबाकू का मोजेक रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोनों और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। सही आंसर हो जाएगा रक्त। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, महासागर की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, महासागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। फैदोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है आपको फैदोमीटर, जिसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के बारे में सत्य है? दोस्तों, मानव शरीर के बारे में यह विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, जो कि सही है। यह विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यह विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, एंजाइम का उत्पादन करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्बोनिक यौगिक उपयोग। दोस्तों, इथाइल एल्कोहल मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में सही है। मिथाइल एल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में सही है। ग्लिसरॉल जूतों की पॉलिश में उपयोग होता है, सही है। पायरीन आग लगाने में, जो कि गलत है। पायरीन आग लगाने में उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि गलत सुमेलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बायोस्फीयर शब्द दिया था? एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर शब्द को दिया था। एडवर्ड सुएस बायोस्फीयर शब्द को दिया था। भारत में वन्य जीव पशु को निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव पशु संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु संरक्षण अधिनियम 1972। पशु को, वन्य जीव जो पशु हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियाई सारस एक प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है। इसे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी सर्दियां बिताने के लिए जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के दो ऐतिहासिक शहर जो हैं आगरा और जयपुर, उनके मध्य स्थित है, पश्चिमी भाग में है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं एकत्रित कर दिया हूँ, आप जरूर से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन उपयोग में आती है। सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य ये भी बिहार में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जो कि बिहार में स्थित हैं। चारों ये राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिकी में उच्च अपवर्तक सूचकांक के साथ एक वस्तु को क्या कहा जाता है। प्रकाशतः सघन। प्रकाशतः सघन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, A+ ब्लड ग्रुप केवल डैश से रक्त प्राप्त कर सकता है। A+ ब्लड ग्रुप केवल A या 0- से रक्त प्राप्त कर सकता है। A या 0- से रक्त प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सी खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और आगे मैं इसी तरह बहुत जल्द अगला सीरीज लेके आऊँगा जिसमें 25 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये सीरीज़ पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए आगे भी लाता रहूं और आपको मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।